अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कलेजी बनाना यानी कि लिवर। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है और चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन की कलेजी। साथ ही आपने इसके पीसेस करा लेने हैं अबाउट 1 इंच के। ज़्यादा बड़े भी लोग बना लेते हैं लेकिन हमारे घर में ज़रा छोटे पकते हैं, तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। साथ ही आपको उसके लिए चाहिए होंगे अनियंस यानी कि प्याज, बुलेट ग्रीन चिलीज। ये ज़रा मोटी होती हैं, इसका फ्लेवरफुल होता है लेकिन स्पाइसेस कम होती हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं आप पतली वाली हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा इसके लिए अदरक यानी कि जिंजर, जूलियन कट में यानी कि बारीक लंबा काट लेंगे। कसूरी मेथी दैट्स ड्राइड फेनिग्रीक लीव्स, इजीली आपको डब्बों में मिल जाती है। फ्रेश कोरिएंडर आपको चाहिए होगा यानी कि हरा धनिया। टमाटोज यानी कि टमाटर। दही आपको चाहिए थिक ग्रीक योगर्ट प्लीज़। आपको हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मसाला ज़रा गाढ़ा बनता है, मज़ा ही उसी का होता है। साथ ही आपको चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ब्लैक कार्डमम्स यानी कि मोटी इलायची। सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी। क्लोव्स यानी कि लौंग। ब्लैक पेपरकॉर्न्स जो होते हैं यानी कि साबुत काली मिर्चें। ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। गरम मसाला दैट्स मिक्स स्पाइसेस। हल्दी यानी कि टर्मरिक। सॉल्ट यानी कि नमक। ज़ीरा दैट्स क्यूमिन पाउडर। और धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर। आप इसे घी में बनाएं, तेल में बनाएं, इट्स योर, आपका अपना पसंद है आप किस में बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। यहाँ पर आप देख लें कि घी गर्म हो चुका हुआ है। इसमें मैं पहले ऐड करूँगी जो हमारे साबुत गरम मसाले यानी कि जो होल स्पाइसेस हैं, दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें, लौंग, क्लोव चले गए, ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, ये है दालचीनी, सिनेमन स्टिक, मोटी इलायची दैट्स ब्लैक कार्डमम्स। फ्लेम को आपने हाई पर ही रखना है। ये देखें गरम तेल में जाते ही ज़ीरा अपना कलर चेंज कर लेता है और उनके जायका जो है तमाम तेल में आ जाता है। ये कर लेने के बाद यहीं पर आप ऐड करेंगी जो आपके प्याज हैं यानी कि अनियन। आप इन्हें बहुत फाइनली चॉप करेंगे उसी तरह जिस तरह आप ऑमलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे होता है आपका मसाला बहुत अच्छा बनता है और फ्राइंग भी आपकी जल्दी हो जाती है। ये मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या तरीका होना चाहिए, तो या तो आप इसको इतना बारीक चॉप करेंगे या फिर आप इसका पेस्ट बना लेते हैं अनियन का, और उससे ये होता है कि आपकी हांडी जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर ये ऐड कर लिया है। साथ यहीं पर ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह मिक्स कर लें और हमने इसे हल्का सा गोल्डन होने तक अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर। यहाँ पर आप देख लें कि इतना आपने इसको गोल्डन करना है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमारी कलेजी है। कलेजी को आप ऐड करेंगे और इसे आपने यहाँ पर अच्छी तरह हमने इसको यहाँ पर कुक कर लेना है। आप क्या करेंगे, ये देखें जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है आपने इसे लो टू मीडियम पे रखकर तब तक कुक करना है, क्योंकि ये जो कलेजी होती है ये अपना ही एक मॉइस्चर छोड़ती है, हल्का सा इसका अपना ब्लड होता है। ये बहुत अच्छा होता है खा लेने के लिए, ताकत होती है। पीपल हु आर डायबिटिक उनके लिए कलेजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसे ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये आप देख लें कि आपने इसको लो टू मीडियम में रख के आप कुक करना है। और इसका सबसे बड़ा आपको टिप देती हूँ, इसको कभी भी कवर करके नहीं कुक करते हैं, ये मज़ीद और सख्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखें लो टू मीडियम पे कर लेते हैं, इसे कुक करते हैं जब तक इसका तमाम आप देख लें खुद ब खुद का मॉइस्चर और जो भी इसका ब्लड होगा ये ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी हमने इसको आगे कैसे कुक करना है। आप देख लें कि लो टू मीडियम पे बलकर आपने रखकर इसको बड़े आराम से अनकवर करके इसको कुक करना है। इसे कभी भी कुक करके नहीं पकाते, ये मज़ीद और सख्त हो जाती है। इसे मैंने आपसे कहा। दूसरा टिप ये सॉरी कि जो नमक होता है वो आप बिल्कुल एंड में ऐड करते हैं, क्योंकि नमक भी इसको सख्त करने में इसकी हेल्प कर देता है बेसिकली। तो आपने नमक भी बिल्कुल एंड में ऐड करना है, वो भी हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर हमारी लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर, दैट्स कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर हो गया, क्यूमिन पाउडर, हल्दी, दैट्स टर्मरिक, और इन्हें अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम अब हाई पर कर ली थी। आपने सिर्फ इसको शुरू में इतना कुक करना है लो टू मीडियम पे कि जो ये खुद का इसका अंदर से जो पानी या खून सा जो निकलता है उसी में ये पकता है। इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं डलता। ये भी मैं आपको एक टिप देती जाती हूँ, क्योंकि पानी के साथ में भी ये सख्त हो जाता है। इट्स वेरी ऑड लेकिन ये सच है।
ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी होंगी इसमें, यानी कि नमक एंड में डालेंगे, पानी इसमें नहीं डालते और कभी भी इसे कवर करके नहीं कुक करते। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपके टमाटोज हैं, यानी कि टमाटर, और यहाँ पे मैंने फ्लेम दोबारा हाई पर कर ली हुई है और टमाटर को हमने अच्छी तरह इसमें गलाना है। ये भी मैं आपको चॉपिंग बता चुकी हुई हूँ कि इस तरह करने से आपके टमाटर जल्दी गल जाते हैं, मसाला भी बड़ी जल्दी बनता है। तो ये कर लेते हैं, फ्लेम हाई रखें और टमाटर को अच्छी तरह बीच में गला लें, और जब टमाटर गल जाएंगे, मसाला बन जाएगा, तो ऑयल खुद ब खुद ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। मैं घी में बना रही हूँ, तो फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा टमाटर का मसाला बन चुका हुआ है और हमारा जो है करी भी गाढ़ा होता जा रहा है। ये हम जो है भुनी हुई कलेजी बना रहे हैं और ये जितना आप इसमें मसाला रखेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा नान या रोटी के साथ खाने का, क्योंकि अगर कलेजी ड्राई हो मसाले के बगैर तो यकीन जाने इसका कोई जायका नहीं, खाना ही बेकार है। मसाला होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको इंजॉय कर पाते हैं। और वो देख लें टमाटर जो आपको मैंने बताया था परफेक्टली यहाँ पर उसका मसाला बन जाता है। तो स्टार्ट में ही जब आप इसको लो टू मीडियम पे रख कर कुक करते हैं, वो मैं आपको बता दूं उसी में ही ये कुक हो जाती है। अब इसकी जो है सिर्फ भुनाई हो रही है, यानी कि मसाले डाले, टमाटर जो है गल गया बीच में, वो भी एक भुनाई होगी। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर में योगर्ट, यानी कि दही। आई ऑलवेज़ यूज़ जो गाढ़ा वाला योगर्ट होता है या थिक ग्रीक योगर्ट डालें और मिक्स कर लें। फ्लेम अभी भी हाई पर है। अब हम इसे कुक नहीं कर रहे, जो हमने शुरू में कुक कर लिया है वही इसका कच्चापन ख़त्म कर देती है। ओवर कुकिंग इसे सख्त से ज़्यादा सख्त कर देती है। तो ये देखें दही आ गया बीच में, मिक्स कर लिया। नमक मैंने अभी भी नहीं ऐड किया, बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी, आपके सामने करूँगी इंशाल्लाह। ये कर लेने के बाद फ्लेम को आपने यहाँ पर रखना है मीडियम पर, ताकि ये कि जो दही है वो अच्छी तरह बीच में ड्राई हो जाए। आपको पता है मीडियम जो होता है बहुत ज़्यादा लो नहीं होता है, काफ़ी हाई से थोड़ा सा कम होता है। तो बेसिकली ये है कि इसकी अब भुनाई कर रहे हैं, मीडियम पे रख लें, दही को ख़त्म हो जाने दें बीच में से, और जैसे ही तेल ऊपर आएगा तो आगे आपको दिखाते हैं। देख लें कि दही भी जो है परफेक्टली उसका पानी जो है खुश्क हो गया है, घी या तेल जिसमें भी आप बना रहे हैं ऊपर आ चुका हुआ है। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो हमारी यहाँ पर है कसूरी मेथी। इसे थोड़ा सा हाथ में मसल के अगर आप डालेंगे तो इसका जो है फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। और देखिए कुर्बानी का गोश्त हो या कलेजी हो, पोटेस में एक बड़ी डिफरेंट सी स्मेल होती है जो ख़त्म करने के लिए अगर आप मेथी डालेंगे यकीन जाने वो बिल्कुल उसको कवर कर देती है। साथ ही यहाँ पे आप डालेंगे इसमें फ्रेश अदरक। नीचे चूल्हे को अब हाई पे कर लेंगे। हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये गया ऊपर गरम मसाला। गरम मसाले के साथ अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक, यानी कि सॉल्ट। ज़रूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, अगर आपको लगता है नमक कम है आपके जायके के मुताबिक तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम मैंने हाई पर कर ली है। इसको अच्छी तरह तकरीबन 2 से 3 मिनट दे दें हाई फ्लेम पे, चमचा हिलाते रहें ताकि नीचे सालन लग ना जाए, और फिर इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। 2-3 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भून लिया है। सॉरी मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी कि हमने हरा धनिया भी इसमें डालना है, दैट्स फ्रेश कोरिएंडर। बड़ा खूबसूरत लगता है, गार्निशिंग भी होती है, प्लस इसका अपना जायका भी बड़ा ज़बरदस्त होता है धनिया का फ्रेश, आपको पता ही है। ये देखें यहाँ पर हमारी कलेजी हो गई तैयार। टिप्स मेरे ज़रूर याद रखिएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 1 मिनट और दे देते हैं और उसके बाद से डिश आउट करते हैं। आपकी भुनी हुई कलेजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको सिर्फ ख्याल रखना होता है। इसको आप कवर करके नहीं कुक करते हैं, नमक आप बिल्कुल एंड में ऐड करते हैं, थोड़े से बारीक पीसेस कर लें, और स्टार्ट में जो आप इसको हल्का सा कुक करते हैं लो टू मीडियम पे, जब तक इसका अपना खून और पानी ड्राई हो जाए वही उसकी कुकिंग है। बाकी तमाम चीज़ें आप इसको भुनाई में ले आते हैं। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए मेरी वेबसाइट पे जाएं। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।